बातें सुन सुन के मैं परेशान हो चुका था। लोगों की बातों से इतना तंग आ चुका था कि मैं डिप्रेशन का मरीज हो चुका था। डिप्रेशन में इंसान कुछ भी करने का सोचता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, मोटापा तो एक मूजी बीमारी है, लेकिन मोटापे के साथ साथ जो लोग अहले इलाका या हमारे जो कुछ रिश्तेदार होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, हम पहले ही जिंदगी से तंग हो चुके होते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अरसलान हफीज़। आपने मुझे मुख्तलिफ चैनल्स में मेरी वेट लूज जर्नीज़ देखी होगी, मेरे इंटरव्यूज़ देखे होंगे। मेरा वो इंटरव्यूज़ देने का मकसद सिर्फ ये है कि जनरल अवेयरनेस फैलाई जाए। मैं हाजिर हूँ अपनी वेट लूज जर्नी के साथ जो आपसे शेयर करता हूँ। लोगों की बातें सुन सुन के मैं परेशान हो चुका था। लोगों की बातों से इतना तंग आ चुका था कि मैं डिप्रेशन का मरीज हो चुका था। डिप्रेशन में इंसान कुछ भी करने का सोचता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है, मोटापा तो एक मूजी बीमारी है, लेकिन मोटापे के साथ साथ जो लोग अहले इलाका या हमारे जो कुछ रिश्तेदार होते हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, हम पहले ही जिंदगी से तंग हो चुके होते हैं, लेकिन हमें ये कुछ अफराद जो हमें डिमोटिवेट करते हैं, तो ये लोगों की बातें हमें डिप्रेशन का मरीज बना देती हैं। हम एक वजह से स्ट्रगल कर रहे होते हैं मोटापे की वजह से, लेकिन दूसरा स्ट्रगल हमें ऐसे करना पड़ता है लोगों की बातें सुन के। हमने क्या गुनाह किया है? हमारा गुनाह यही है कि हम अपना ख्याल नहीं कर सकते। हमारा गुनाह क्या ये है कि हमने अबर खा खा के अपने आप को उस स्टेज पे ले गए हैं। लोग हमें बातें करना शुरू हो गए हैं हमारे मोटापे के वाले से। मेरा वेट 150 प्लस था, घर पे कैद होके रह गया था, डिप्रेशन का मरीज हो गया था। इस सोच में रहता था कि घर से निकलूंगा तो बाहर जो अहले इलाका है, जो मेरे दोस्त हैं, जो अहले इलाका, जो लड़के हैं जो मोहल्ले के, वो मुझे तंग करते थे, मुख्तलिफ आवाजों से मुझे पुकारते थे। उनको मैं एक मौजू बन चुका था उनके फन का। वो मुझे फन अपनी जिंदगी में बना लिया था उन्होंने, लेकिन मेरी जिंदगी उनके लिए फन बन चुकी थी। मैं खुद तंग हो चुका था, मैं डिप्रेशन में आ चुका था, घर में कैद होकर रह गया। मैं घर से निकलने के लिए मैं खौफजदा हो जाता था कि कोई मुझे छेड़ेगा, कोई छेड़ेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। और लड़ाई झगड़े के काबिल हम कहाँ थे? मैं अपने आप को नहीं संभाल सकता था, लोगों से कैसे लड़ता। घर पे मैं सबसे बड़ा था। मेरे वालिद साहब फोत हो चुके हैं। अब नेक्स्ट जो है शादी की बात अब मेरी चल रही थी घर पे कि अरसलान की शादी करनी है। और अरसलान की शादी कैसे होती? इतने वेट के साथ, इतना वेट, 150 प्लस वेट, कैसे कोई शादी करता? मोहल्ले के लोग नहीं जीने देते इतने वेट से, यार दोस्त अजीजों कारी भी नहीं जीने देते इतने वेट से। कोई लड़की कैसे मुझे पसंद करेगी? कोई लड़की कैसे चाहेगी कि मैं 150 प्लस वजन वाले के साथ शादी करूं? या कोई फैमिली जो किसी ने अपनी बेटी का, किसी फैमिली ने अपनी बेटी का रिश्ता करना है, वो कैसे करेगा? इतने जो खुद से आवाज़ार है, जो खुद से तंग आ चुका है, जो डिप्रेशन का शिकार रहता है, वो अपनी बेटी कैसे मुझे देते? ये भी डिप्रेशन था। वालिद साहब मेरे फोत हो चुके थे, घर पे भरा मैं, 2 भाई अल्हम्दुलिल्लाह, हम, दूसरा भाई छोटा है। मेरा नंबर था शादी का। कैसे होती शादी? ये डिप्रेशन अलहदा था। सिर्फ इन सब की वजह क्या थी? मोटापा। ओवर फ्लो करके खाना, खा के लेटे रहना। ये मेरी जाती जिंदगी गुजरी है, ये जाती जिंदगी गुजारी है मैंने। ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये मैं इस तमाम डिप्रेशन से गुजर चुका हूं। अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला ने हिम्मत दी। कुछ लोगों की बातों से हिम्मत आती है जो आपको डिमोटिवेट करते हैं, उनसे भी हिम्मत आती है कि तू और कुछ नहीं तो चलो पतला तो हो सकता है ना, वेट तो कम कर सकता है ना। क्या करता मैं? खुदकुशी तो नहीं कर सकता था? क्या वाहद हाल खुदकुशी थी? इंसान क्या नहीं कर सकता? इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसी पावर दी है
बेशक अल्लाह की मर्जी के सिवा दुनिया में पता नहीं हिल सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसी पावर दिया, वो अपना बुरा भी सोच सकता है और अपना अच्छा भी सोच सकता है। मोटापा किसने इतना किया? हमने खुद किया, हमने खुद किया मोटापा। और अगर हम अपने आप को संवार सकते हैं तो वो खुद संवार सकते हैं, सिर्फ हिम्मत करने की देर है। हिम्मत करेंगे तो ये वेट लूज हो सकता है। मैंने ये चीज सोची, मैंने खुद को तंग किया, डिप्रेशन का शिकार होके परे रहना या खुदा ना ख्वास्ता खुदकुशी का सोचना, खुदकुशी करने की तरफ जाना वो बेहतर है, या अपने आप को मेहनत की तरफ लेके आना और साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना, ये बेहतर है। तो क्या करता मैं? लोगों की बातें सुन सुन के परेशान था, मैं तंग आ चुका था लोगों से। खुदा ना ख्वास्ता मेरे ज़हन में ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे थे कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचाऊं, अल्लाह से डर के बात करता हूं, खुदकुशी हराम है, लेकिन मैं लोगों की बातें सुन सुन के इतना डिप्रेशन का मरीज हो चुका था। कॉल आजमा के मुझे लोग तंग करेंगे, मुख्तलिफ आवाजें मुझ पे जो कसेंगे। इसी तरह घर पे बिल्कुल बंद होके मैं रह गया। किसकी वजह से? वो लोगों को तो सिर्फ मजाक मिला कि मैं ओवरवेट था, खुद ही हुआ ओवरवेट, किसी ने को नहीं किया, खुद मैं ओवर खा के मैं इतना मोटा हो चुका था, 150 वजन कम वजन नहीं होता, 150 प्लस वजन था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से मदद मांगी, अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत दी। आज मैंने 6 से 7 माह में 93 वेट किया है मैंने। इतने मुश्किल दौर से मैं गुजरा, इतनी डिमोटिवेटेड बातें मैंने फेस की लोगों की तरफ से। घर पे वालिद साहब मेरे नहीं थे, एक मैं ही था जो घर को लेके चलना था। इतना मैं तंग हो चुका था कि क्या मिलता है लोगों को? हमें तंग करके लोगों को क्या मिलता है? हम लोगों को क्या कहते हैं? वेट ओवर है तो हमारा है। अगर हम ज्यादा खाते हैं तो वो हम अपना खाते हैं, किसी का तो नहीं खाते। हमें क्यों लोग तंग करते हैं? मेरा वीडियोस बनाने का मकसद और यूट्यूब पे आने का मकसद सिर्फ ये है कि उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना, उन लोगों तक पैगाम पहुंचाना जो लोग कसम से वाकई ही अपनी जिंदगी में इतनी एंड स्टेज तक पहुंच चुके हैं लोगों की बातें सुन सुन के कि खुदा ना ख्वास्ता वो खुदकुशी ना कर लें। वो इतना अपने आप से बेजार हो चुके हैं वो लोग कि वो खुद को नुकसान ना पहुंचा लें। किसी के बच्चे ही होंगे या किसी की शादी नहीं हो रही होगी या कोई किसी की जिम्मेदारी माँ की होगी, बहनों भाइयों की होगी, ये लोगों की वजह से वो खुद को नुकसान पहुंचाए। यार ये किसका भला करने जा रहे हैं? खुदारा उनको मजीद परेशान ना करें। ये मैसेज मेरा आम लोगों के लिए है जो मोटापे के शिकार लोगों को तंग करते हैं। उन लोगों को इतना ना परेशान करें। उनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है, उनको आपके हौसला अफजाई की ज़रूरत है। यार उनकी ज़िंदगी तो पहले ही बड़ी तंग है, आप उसमें तंगी में इजाफा करते हैं, उनकी परेशानियों में इजाफा करते हैं। उनकी हौसला अफजाई करें। मैंने अपनी ज़िंदगी के 24 साल मैंने बचपन से जो मेरा वेट था वो बढ़ता रहा। जवानी के जो साल होते हैं वो ज़्यादा डिप्रेशन के होते हैं। मैंने अपनी जवानी मोटापे में गुजारी है 24 साल तक में। आज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 25 उम्र है। तो मैंने इनिशिएटिव लिया, मैंने इरादा किया कि नहीं तूने करना है, तूने वेट लूज करना है। मैं वो करता रहा, थक जाता था, हार जाता था, लेकिन खुद को मोटिवेट करता रहता था। मैं खुद को खुद मोटिवेट करता था।
अल्लाह ताला हिम्मत देते रहे। अल्लाह ताला ने मेरी बड़ी हेल्प की। खलियाँ पर जानी, ये भी सोच आनी कि नहीं कर सकता मैं, अब नहीं करना, लेकिन बातें सोचनी लोगों की, फिर ये पुख्ता इरादा करना कि नहीं अब करना है। अल्लाह ताला ने मुझे हिम्मत देते रहे, वेट लूज़ होता रहा मेरा। जब वेट लूज़ होता है आपका तो आपको मोटिवेशन खुद ब खुद मिलता है, तो आप खुद को खुद तैयार करते हैं मज़ीद वेट लूज़ करने के लिए। मेरा चैनल बनाने का मकसद उन लोगों तक अवेयरनेस फैलाना है। ये वीडियो मेरी आप पे फ़र्ज़ है, आप पे फ़र्ज़ में दे के जा रहा हूँ। मेरी वीडियो मैं लाखों या हज़ारों की बात नहीं कर रहा, एक बंदा भी मेरी वीडियो देख रहा है उसको लाइक करे, शेयर करे, उसे आगे सब्सक्राइब करे, उसे आगे उन लोगों तक पहुंचाए जो लोग इन तमाम चीज़ों से गुज़र रहे हैं। मैं तो गुज़र चुका, मैं हकीकी लाइफ से गुज़र चुका, ये जो मैंने आपको अपनी जर्नी बताई। लेकिन मैं अब किसी को इन हालात में जितना हो सका अल्लाह के हुक्म से मैं किसी को इन मामलात से गुज़रने नहीं दूंगा। हिम्मत करें, इरादा करें, उसमें अल्लाह आपकी मदद करेगा। और मैं आपको इंशाअल्लाह जो मेरी वेट लूज़ की जर्नी है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, अब मैं प्रोफेशनल कोचिंग भी कर रहा हूँ, मुझसे जो हो सका मैं इंशाल्लाह आपको गाइड करता रहूँगा। उठो यार, किससे थक गए हो? मज़ीद लोगों की बातों में ना आओ, अपने आप को वेट लूज़ करो और अपने आप को तैयार करो, अपनी सेहत में ज़िंदगी में बेहतरी लाओ। बस कर दो, कब तक ऐसे पड़े रहोगे? उठो, इरादा बनाओ, पार्क में जाओ। अगर आपके पास कोई सहूलियात नहीं है तो घर पे करो, डाइट पे कंट्रोल करो। ये जो तमाम मैंने बातें आपसे की हैं, ये मेरी, अल्लाह मेरा गवाह है, ये मेरी ज़िंदगी से गुज़र चुका है ये काम। लेकिन अब नहीं, अब मैं उन लोगों के लिए मोटिवेशन बनूंगा, उन लोगों के लिए मोटिवेशन बन के दिखाऊंगा जो खुद को बेकार समझ चुके हैं, लोगों की बातों में आके खुद को ख़त्म करने की सोच रहे हैं। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के फैलाएं। आपके अजीज़ों कारिब होंगे जो ये मूजी मर्ज है, ये मोटापा, जो इस मूजी मर्ज से परेशान होंगे, उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ और उनको हौसला दें। खुदारा बस कर दें, उनको दान कर, उनको हौसला दें। और मैं इंशाल्लाह डेली ट्रेनिंग, डाइट प्लान दिया करूँगा और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हो सकता है कि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी बेहतर हो जाए। मेरा कमाल है या नहीं है ये अल्लाह जानता है, लेकिन इस वीडियो में पहुंचाने का मेन किरदार आपका होगा। उस बंदे तक जो अपनी ज़िंदगी मुख्तसर करने जा रहा है, वो उसको हौसला मिलेगा, आपका सदका जारिया होगा। अल्लाह पाक बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। ये थी मेरी वेट लूज़ की जर्नी, ज़ाती ज़िंदगी जो मैंने लोगों के डिप्रेशन में गुजारी है, लोगों की बातों में। मुझे इजाज़त दें, मैं आपका होस्ट मेज़बान अरसलान हफीज़ मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जो आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग के कुछ स्टेप्स बताऊंगा और डाइट स्टार्ट करवाऊंगा। तो इंशाल्लाह ये मेरी डेली वाइज आपको ट्रेनिंग पे वीडियोज़ आया करेगी। मुझे इजाज़त दे, मेरा नाम अरसलान हफीज़, अल्लाह हाफिज़।